सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको बैक नेक डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ, तो चलिए कटिंग करते हैं। तो मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज में बनाना बता रही हूँ। अब आप देखिए, तो ये हमारा पीछे का पार्ट है। जब भी आप ये डिजाइन बनाएंगे तो आपको पीछे के पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। पहले आपको ब्लाउज की लंबाई देखना है कि आप कितने साइज का बना रहे हैं। तो जैसे कि मैं इसको 14.5 का इसको तैयार करूंगी, इसकी लंबाई 14.5 में तैयार होगी। मैंने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह आपको बराबर मिला के रखना है। तो पहले बकरम में कटिंग करेंगे, फिर गला बनाएंगे। बकरम को डबल में रखना है और अच्छे से दबा देना है। अब आपको गले की चौड़ाई से कटिंग करनी है। तो गले कटिंग में मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि जो बकरम का गला होता है वो फैलता नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा चौड़ाई से कटिंग करिए। अगर आप 2.5 इंच का बनाते हैं तो इसको 2.25 से करिए। अगर आप 2.25 का पहनते हैं तो इसको 3 से कटिंग करिए। तो आपको अपनी साइज से 2 पॉइंट इसको बढ़ा के ही कटिंग करनी है। जैसे मैं इसकी कटिंग 3 इंच से कर रही हूँ, क्योंकि जिसमें बकरम नहीं होती वो गला फैलता है थोड़ा, और इसमें बकरम रहती है तो ये फिक्स रहता है। 3 इंच लिया चौड़ाई में। अब लंबाई देखना है आपको कितना लंबा रखना है। तो मैं निशान लगा रही हूँ 12 इंच पे, और यहां से रखेंगे 4 इंच 2 पॉइंट। अब यहां से देखिए 3 इंच 2 पॉइंट पे लगाया और इसको सीधा कर दिया और इस लाइन को सीधा किया। इसमें गुलाई देना है, तो ज़्यादा गहराई से नहीं देना है। इसमें गहराई ज़्यादा नहीं करना है। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं, 1 इंच पे निशान लगा लीजिए, जिससे आपकी गुलाई ज़्यादा गहराई से नहीं आएगी। तो इस तरह गुलाई दे देना है। अब इधर से इधर तक आपको गुलाई देना है और इस तरह मिला देना है। अब इसी निशान पे कटिंग करेंगे और इसको थोड़ा बढ़ा के कटिंग करना है। तो 1 इंच से कम चौड़ाई रखेंगे और इस तरह मिला देंगे। और नीचे की साइड हम हल्का सा बढ़ाएंगे इसको, और बाद में इसकी कटिंग करके इसको निकाल देंगे। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा और इसको बीच से खोल देंगे। अब इसको हमें कपड़ा पे चिपकाना है, तो इसको साड़ी के पीस के कपड़े पे चिपकाना है। अब बिल्कुल मिला के रखना है और इस पे प्रेस लगा देना है, तो ये बकरम चिपक जाएगी। और अगर आपकी चिपकाने वाली बकरम नहीं है तो आप उसको सिलाई से भी रोक सकते हैं। तो उल्टे कपड़े की साइड इसको चिपकाना है। यहाँ पे देखिए आपको 2 पॉइंट का फर्क रखना है। यहाँ पे हल्का सा रखना है, सिर्फ मशीन को निकालने के लिए। तो इस तरह थोड़ा सा इधर गैप देना है। अब इसमें से थोड़ा कपड़ा छोड़ना है, बाकी कपड़े को निकाल देंगे इस तरफ और इस तरफ से। और इस कपड़े को भी चिपका देना है। इस तरह प्रेस से दबाते जाना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है और प्रेस से दबा देना है। नोक की साइड कट लगाइए और इसको फोल्ड कर दीजिए। और एक्स्ट्रा कपड़ा इधर का भी निकाल देंगे, हम इधर का भी निकाल देंगे। तो इस तरह इसका बीच सेंटर निकाल लीजिए और इसको प्रेस से दबा देना है, जिससे इसमें लाइन बन जाएगी। तो प्रेस से इसमें लाइन आ गई।
अस्तर वाला ब्लाउज तो मैं आपको बनाना बताई हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। अब इसको बीच सेंटर में रखना है, इसको बराबर इस तरह मिलाइए और इसके बीच सेंटर में एक कट लगा लीजिए। अब इसको भी बराबर मिला लीजिए और यहाँ पे कट लगाने के बाद इसको भी हल्का सा प्रेस से दबा दीजिए। तो ये इस पे भी निशान आ गया। अब दोनों निशानों को बराबर से मिलाइए और रख दीजिए। इस तरह बराबर मिला के रखना है। दोनों कपड़ों को रोकने के लिए या तो आप इस पे कच्चा धागा डाल दीजिए या फिर पिन लगा दीजिए। इस तरह कच्चे धागा डाल देना है। तो इस तरह कच्चा धागा डालने के बाद अब हमें बकरम के नीचे नीचे सिलाई चलाना है और नोक बनाते हुए सीधा बकरम के नीचे से सिलाई लाएंगे और घुमाते हुए इस तरह निकाल देंगे। सिलाई डालने के बाद इस तरह रखा इसको। अब इसमें से दो दो पॉइंट कपड़ा छोड़ना है और बाकी हम इस कपड़े को काट के निकाल लेंगे। नोक की साइड बिल्कुल हल्का सा कपड़ा छोड़ना है और बाकी काट के इस तरह निकालना है। इस तरह निकाल देना है। अब यहाँ पे कट लगाना है, यहाँ पे कट लगाना है और सिलाई नहीं कटना चाहिए और कट लगा देना है। और आपको एक बात बताऊं, मैं इसमें ये पट्टी काट के निकाल रही हूँ और अगर आपको काट के नहीं निकालना है तो ये आप इसको इस तरह पलट के भी सेम बना सकते हैं। मैं इसमें अलग से बेल्ट लगा रही हूँ, इसलिए मैं इस कपड़े को काट के निकालूंगी और फिर इसमें जॉइंट करूंगी। और अगर आप काट के नहीं निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कट लगाना है और इसको पलट देना है। मैं यहाँ पे कट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसको काटना है। इस तरह कट लगा दिए हैं। अब इसको सीधा करना है। तो देखिए खास इसकी नोक होती है निकालने को, बाकी तो ये आसानी से सीधा हो जाता है। तो इस नोक को आपको अंदर की साइड दबाना है। और इसको आराम से निकालना है। तो इस तरह हमने पीछे की साइड इसको पलट दिया। अब इसको सीधा रखेंगे। अब सीधे रखने के बाद इस पे एक कच्ची सिलाई डालना है। कच्ची सिलाई को फिर बाद में निकालते हैं और उस पर तुरपाई करेंगे। तो पहले इसको कच्ची सिलाई से इसको रोक देते हैं। तो यहाँ से कच्ची सिलाई डालना शुरू करेंगे और यहाँ तक डालेंगे। इस तरह डाल देना है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें से पट्टी काट के निकालेंगे। तो अब आप देखिए जितना हमारा इधर है 4 इंच इधर है, तो 4 इंच पे एक निशान इधर लगाएंगे और 4 इंच पे इधर। और इस पट्टी को काट के निकाल लेंगे। अगर आप इसमें अलग से बेल्ट नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। सीधा चौकोन इसमें पाइपिंग लगा देना है। बस आपको इसमें पाइपिंग लगा देना है और ये बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं इसमें बेल्ट लगा रही हूँ, फिर उसमें दोनों साइड पाइपिंग लगाऊंगी।
तो ये बकरम तो सिर्फ एक सपोर्ट के लिए लगाई थी कि जिससे हमारा लुक ना बिगड़े। अब इसको काट के निकाल देंगे। तो इसको काट के मैंने अलग कर दिया है। अभी इसको एक साइड रखेंगे, पहले बेल्ट तैयार करेंगे। अब इस कच्चे धागे को हटाएंगे और सीधे कपड़े को उल्टा करेंगे और आधा आधा इंच के हिसाब से सिलाई दोनों साइड चला देंगे। तो इसमें मैंने दोनों साइड सिलाई डाल दी है। अब इसको पलट के सीधा करेंगे। तो इसको एक साइड से इस तरह खोलना है और अंदर की साइड इसको दबा देंगे। अब इस पे आपको थोड़ा प्रेस कर देना है जिससे ये सही से दब जाएगा। अब हमें इसमें पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग को सीधा रखेंगे और इसको इसके ऊपर रख देना है और जितनी साइज की पाइपिंग है उसको बाहर निकालना है और सिलाई हमें कपड़े के ऊपर चलाते जाना है। और अगर आप डोरी वाली पाइपिंग बनाना सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देखिए। मिलाते जाना है और सीधी सिलाई चलाते जाना है। तो सिलाई डालते समय आपको पाइपिंग खींचना नहीं है, बस आराम से सिलाई डालते जाना है। तो बेल्ट पट्टी बनके तैयार है। अब हमें इसमें पाइपिंग लगाना है। तो अब आप देखिए इसमें पाइपिंग कैसे निकालना है। ऊपर से रखेंगे और सिलाई चलाते आएंगे। कपड़े के ऊपर ऊपर सिलाई चलाएंगे और इस तरह घुमाते हुए जब हम इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैसे बनाना है वो देखिए। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह कर देना है, पाइपिंग को इस तरह मोड़ देना है और इसके ऊपर इसको रखना है। तो इस तरह कपड़े को मोड़ेंगे और इसको इसके ऊपर रखते हुए निकालेंगे। तो इस तरह निकाल देना है और दबाते हुए नीचे की साइड आएंगे और यहाँ तक लगा देंगे। मिलाते हुए कपड़े को बस आपको नोक इधर ही बनाना है। तो अब इस पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह मैंने दोनों साइड पाइपिंग लगा दी है। अब इस बेल्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। तो आधा इंच कपड़े को दबाना है और इसको इसके ऊपर रख देना है। तो बराबर हिसाब से दबाना है। अब इधर से सिलाई हम यहाँ तक लगाएंगे और यहाँ से सिलाई यहाँ तक लगाएंगे। बीच में हमें सिलाई नहीं लगाना है। तो इस तरह आप निशान लगा लीजिए जिससे आपको आसानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह पकड़ना है और सिलाई लगा देना है और आधा इंच इधर। तो ये इस तरह बनके तैयार हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक हुक लगा सकते हैं या एक 100 पीस बटन लगा सकते हैं और या फिर कोई लटकन भी इस तरह लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको जॉइंट करिए और एक लटकन लगा दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपनी मनपसंद तैयार करना है। तो ये बनके तैयार होगा। गले का बैक डिजाइन बनके तैयार है। अब आपको इसमें आगे का पार्ट जॉइंट करना है और आस्तीन लगाना है। ब्लाउज बनके तैयार हो जाएगा। तो ये सब तो मैं आपको बताई हूँ। और अगर आप नए सीखने वाले हैं, आपने नहीं देखा है, तो आपको नीचे लिंक मिलेगी, उससे आप जाके देख सकते हैं। और आगे के पार्ट में आप इसको कटोरी कट ब्लाउज में भी फिट कर सकते हैं या प्रिंसेस कट में भी पीछे की साइड इसको फिट कर सकते हैं।
तो आप अपने मनपसंद के ब्लाउज में इसको फिट कर दीजिए। और ये गला आप किसी भी ड्रेस में बना सकते हैं, जैसे गाउन में भी बना सकते हैं, सूट में भी बना सकते हैं, और ब्लाउज में तो मैंने आपको दिखा दिया। बनाइए, ट्राई कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।